जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं। आपके पवित्र वचन बाइबल के द्वारा पवित्र आत्मा आपके वचन, आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन के लिए हमारे हृदय तक पहुंचाता है, ताकि प्रभु हम आपके वचनों को केवल सुनने वाले नहीं बल्कि वचनों का पालन करने वाले बनकर आपकी महिमा के लिए नए जीवन में प्रवेश करें और उस नए जीवन के द्वारा हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने और आपकी महिमा हम सब की ज़िंदगियों से प्रकट हो और हमारे जीवन का उद्देश्य आपकी महिमा में परिवर्तित होकर आपकी महिमा के लिए जीवन जीने, आपका नाम हर विश्वासी के जीवन से महिमान्वित होने पाए। आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। पुराना नियम या पुरानी वाचा और नई वाचा, ये दोनों में क्या अंतर है? एक विवादित प्रश्न पर हम बहस करेंगे। आज भी ये बहस है पुराने नियम और नए नियम को और इसके अंतर को लेकर। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि परमेश्वर ने मानव जाति के साथ दो सबसे महत्वपूर्ण वाचाएं बांधी हैं। उन्हें ठीक से समझना बाइबल की कहानी को समझने की कुंजी है और विशेष रूप से प्रेरित पौलुस के इस दावे को समझने के लिए कि मसीही व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन है। इनमें से पहली वाचा को कर्मों की वाचा के नाम से जाना जाता है। परमेश्वर ने ये वाचा हमारे पहले माता पिता के साथ अदन के बगीचे में बांधी थी और फिर इसे उस राष्ट्र के लिए पुनः स्थापित किया जिसमें उन्होंने विशेष रूप से निवास करने का चुनाव किया। इज़राइल सिनाई पर्वत पर समस्त मानव जाति आदम और हवा की संतान होने के कारण इस वाचा के अधीन जन्म लेती है और इसी के अनुसार न्याय किया जाता है। दूसरी नई वाचा है जिसे उन्होंने अपने शाश्वत पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता और प्रायश्चित मृत्यु के द्वारा स्थापित किया। जो लोग मसीह में विश्वास रखते हैं वे इस वाचा में प्रवेश करते हैं। बाइबल में पाई जाने वाली अन्य सभी वाचाएं इन दोनों के अधीन मानी जा सकती हैं। कर्मों की वाचा। कर्मों की वाचा अदन के बगीचे में आदम और हवा को दिए गए परमेश्वर के आदेश में स्थापित की गई थी। हमारे पहले माता पिता ने परमेश्वर की अवज्ञा की और इस प्रकार उन्हें वो दंड मिला जिसकी घोषणा परमेश्वर ने पहले ही कर दी थी। यही वो स्थिति है जिसमें आदम और हवा की संतान होने के नाते सभी मनुष्य जन्म लेते हैं। सुधारवादी धर्मशास्त्र के इतिहास में कुछ लोगों का मानना है कि हमारे प्रथम माता पिता के पतन के बाद मानवता के साथ ईश्वर के सभी वाचा संबंधी व्यवहार अनुग्रह पर आधारित थे, लेकिन अन्य लोगों ने सिनै पर्वत पर व्यवस्था दिए जाने को वास्तव में आदम और हवा के साथ इज़राइल के लिए की गई मूल कर्म वाचा की पुनः स्थापना के रूप में देखा है। और इस लेखक की राय में ये बाद वाला दृष्टिकोण नए नियम में व्यवस्था या पुरानी वाचा और सुसमाचार या नई वाचा के बीच के अंतर को बेहतर ढंग से दर्शाता है। इस मूसा की वाचा में इज़राइल के लिए कानूनों का एक पूरा समूह शामिल था जिसमें नागरिक जीवन और बलिदानों की अनुष्ठानिक प्रणाली के प्रावधान भी शामिल थे। ये तथ्य कि सिनाई में की गई वाचा पुराने नियम की प्रमुख वाचा है, इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि मूसा की व्यवस्था को पुराने नियम में बार बार वाचा के रूप में और नए नियम में पुरानी वाचा के रूप में संदर्भित किया गया है। नई वाचा के विपरीत विवादित प्रश्न ये है कि यह किस प्रकार की वाचा थी, कर्मों पर आधारित वाचा या अनुग्रह पर आधारित वाचा। मैं ये तर्क देना चाहूँगा कि मूसा के द्वारा इज़राइल को दी गई वाचा कर्मों पर आधारित वाचा थी जो इसके स्वरूप में स्पष्ट है,
जिसमें आज्ञा पालन के लिए आशीष और अवज्ञा के लिए श्राप का वादा किया गया है, जैसा कि विशेष रूप से व्यवस्था विवरण 28 में देखा गया है। ये इसके परिणाम में भी स्पष्ट है, जिसमें इज़राइल आदम और हवा की तरह वाचा का पालन करने में विफल रहेगा और इस प्रकार इसके श्राप के अधीन आ जाएगा, जैसा कि व्यवस्था विवरण 31 अध्याय के 16 से 21 पद में भविष्यवाणी की गई थी और पुराने नियम में इज़राइल राष्ट्र के ऐतिहासिक वृत्तांत में दर्ज है। पुरानी वाचा का विफल होना वास्तव में इस बात का प्रमाण है कि ये परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित वाचा नहीं थी, बल्कि इसकी विफलता परमेश्वर के इरादे और योजना के अनुसार थी। परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस के माध्यम से गलातियों की पत्री 3 अध्याय 10 पद से 14 पद और 21 और 22 पद में तथा रोमियो 10 अध्याय 5 पद से 9 पद में इसकी घोषणा की है। सबसे पहले पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 3 अध्याय 10 से 14 पद तक पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 10 पद से 14 पद। यहाँ इस प्रकार से पौलुस बता रहे हैं 3 अध्याय 10 पद से 14 पद। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं है, क्योंकि जो उसको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। ये यहाँ पे रीज़न बताया गया, पुरानी वाचा और नई वाचा का अंतर भी बताया गया। अब 21 और 22 पद पढ़ेंगे इसका। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। यहाँ पे ये पौलुस इस बात को स्पष्ट कर रहा है, पुरानी वाचा को यहाँ पर नई वाचा के आगे कंपेयर कर रहा है। रोमियो 10 अध्याय का 5 पद से 9 पद तक पढ़ेंगे। रोमियो 10 अध्याय और उसका 5 पद से 9 पद तक। क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वो उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है, तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वो क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि वो परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब देखिए, उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह पर क्या विश्वास करना है और मन में, और क्या अंगीकार करना है मुंह से, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। परमेश्वर का उद्देश्य इजराइलियों को ये स्पष्ट करना था कि यद्यपि परमेश्वर ने कुछ समय के लिए इजराइलियों को अपने निवास और उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए चुना था, फिर भी वे आदम और हवा द्वारा परमेश्वर द्वारा उनके साथ की गई मूल वाचा का पालन न करने के कारण समस्त मानव जाति के अभिशाप के अधीन थे। दूसरे शब्दों में,
वे भी अनिवार्य रूप से वाचा तोड़ने वाले थे, और वे न केवल मूल वाचा तोड़ने वाले थे, बल्कि उन्होंने मूसा द्वारा सिनै पर्वत पर प्राप्त वाचा के नवीनीकरण का भी उल्लंघन किया। फिर भी मूसा के अधीन इज़राइल को मिली वाचा कई मायनों में इस बात की ओर इशारा करती है कि परमेश्वर भविष्य में एक नई वाचा स्थापित करने में क्या करेगा, और ये वाचा पुरानी वाचा के विपरीत वास्तव में उन सभी को उद्धार दिलाएगी जो इसके सदस्य होंगे। इस प्रकार पुरानी वाचा या मूसा की व्यवस्था ने इज़राइल को उनके और संसार के उद्धारकर्ता के आगमन के लिए तैयार किया, और इसने उद्धारकर्ता को अपना कार्य करने के लिए उपयुक्त वातावरण भी प्रदान किया। संपूर्ण पुराने नियम को मूसा के माध्यम से इज़राइल के साथ परमेश्वर द्वारा स्थापित वाचा पर केंद्रित माना जा सकता है। इसके ऐतिहासिक उद्भव, इसकी शर्तों, प्रावधानों, दंडों, उन भागों में जिन्हें परंपरागत रूप से व्यवस्था कहा जाता है, इसके अनुप्रयोगों, ज्ञान साहित्य में जिन्हें परंपरागत रूप से लेख कहा जाता है, और परमेश्वर द्वारा अपने लोगों के विरुद्ध लाए गए वाचा संबंधी मुकदमों में, जैसा कि भविष्यवक्ताओं के लेखों में व्यक्त किया गया है, और इजरायली राष्ट्र के सिनै पश्चात इस इतिहास लेखों का ऐतिहासिक भाग में दर्ज है। साथ ही नए नियम की झलक पुराने नियम में कई तरीकों से मिलती है, जो उत्पत्ति 3:15 की भविष्यवाणी प्रतिज्ञा में है, और यहाँ तक कि आदम और हवा के नग्न शरीर को ढकने के लिए परमेश्वर द्वारा चमड़े के वस्त्र प्रदान करने में भी मिलती है, जैसा कि पद 21 में वर्णित है, क्योंकि इसके लिए स्पष्ट रूप से पशुओं की बलि की आवश्यकता थी। आदम और हवा के साथ परमेश्वर का व्यवहार प्रारंभ में कर्मों के सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें यह निहित था कि आज्ञा पालन के लिए आशीष या कम से कम आशीष की निरंतरता होगी, और अवज्ञा के लिए दंड अर्थात मृत्यु। स्पष्ट रूप से कहा गया था। इसलिए इस व्यवस्था को कर्मों की वाचा कहना उचित था। ये एक नियम के पालन या अवज्ञा पर आधारित व्यवस्था थी, इसलिए इसे नियम कहा जाता है। आदम और हवा की अवज्ञा के बाद परमेश्वर के लिए अपनी कृपा वापस पाने का दूसरा मार्ग प्रदान करना आवश्यक हो गया था। यद्यपि उन्हें बगीचे से निकाल दिया गया था ताकि वे बगीचे के दूसरे विशेष वृक्ष, जीवन के वृक्ष, जो उत्पत्ति 3 अध्याय के 22 से 24 में जिसका वर्णन है, का फल ना खा सके। फिर भी परमेश्वर की यही इच्छा थी कि मानव जाति इस स्थिति में ना रहे। वास्तव में जीवन के वृक्ष तक निर्बाध पहुंच उन लोगों के लिए प्रतिज्ञाओं में से एक है जो नए यरूशलेम में रहते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 7 पद, 22 अध्याय का 1 और 2 पद और 14 पद। परमेश्वर आदम और हवा के पाप करने के बाद उन्हें न्यायपूर्वक नष्ट कर सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया और जल प्रलय के द्वारा मानवता के एक हिस्से को बचा लिया। ये दर्शाता है कि वे पतित मानवता के साथ अनुग्रह के अनुसार व्यवहार कर रहे थे, ना कि उनके द्वारा दिए गए कठोर नियमों के अनुसार। और उनके निरंतर अवज्ञा के बावजूद भी अनंत जीवन का वादा बना रहा। इसलिए दूसरे चरण को अनुग्रह कहा जाता है। जो नई वाचा को अनुग्रह इसीलिए बोला जाता है। मानव जाति की पतित अवस्था और निरंतर अवज्ञा के प्रति ईश्वर की कृपापूर्ण सहनशीलता और उद्धार का उनका वादा आज तक जारी है। लेकिन मूसा से यीशु तक के काल में ईश्वर ने इज़राइल के लिए मूसा की व्यवस्था के रूप में कर्मों की एक और वाचा स्थापित की। इस व्यवस्था का उद्देश्य कभी भी इसके अधीन लोगों का उद्धार करना नहीं था, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य उन्हें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता को दर्शाना और उस उद्धारकर्ता के आगमन की तैयारी कराना था। अतः इस काल में 2 सिद्धांत एक साथ कार्यरत थे। भविष्य के उद्धार के वायदे में अनुग्रह और व्यवस्था
जो आज्ञा पालन के लिए आशीर्वाद प्रदान करती थी, परंतु इज़राइल के इसे निभाने में असमर्थता के कारण अभिशाप ही लाती थी। यही कारण है कि तीसरे चरण को अनुग्रह और व्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें व्यवस्था अस्थायी अधीनस्थ स्तर है, अनुग्रह की वाचा। लेकिन अंतिम चरण में उद्धारक यीशु मसीह के द्वारा व्यवस्था और परमेश्वर के उद्धार के अनुग्रहपूर्ण वायदे दोनों पूरे हुए। ऐसा करके मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा नई वाचा की स्थापना की, जैसा कि लूका 22 अध्याय के 20 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है। लूका 22 उसका 20 पद, लूका 22 और उसका 20 पद। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी लिया, ये कहते हुए लिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। तो यीशु मसीह का लहू जो है वो नई वाचा का चिन्ह है। तो यहाँ पे उसने नई वाचा को स्थापित किया जो लहू की वाचा है और यीशु मसीह के लहू की वाचा है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के 25 पद में भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा नई वाचा का यहाँ पर वर्णन है और पुरानी वाचा को पूरा करते हुए उसका अंत भी किया। तो यीशु मसीह ने पुरानी वाचा का जो मेन उद्देश्य था वो था आज्ञाकारिता, परमेश्वर के आज्ञाओं के अधीन रहकर सिद्ध होना। कौन यहूदी इसमें सफल हुआ? एक हुआ, इसका नाम यीशु मसीह, यहूदी था, वो सफल हुआ। और जो सफल हुआ उसके मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा और उसके पवित्र लहू के द्वारा नई वाचा स्थापित हुई और पुरानी पूरी हो गई। तो यीशु मसीह ने पुरानी वाचा को कंप्लीट करके नई वाचा का वो जामिन ठहरा, यानी गारंटर बन गया। अब आप देखिए कि ये अंतर वाचाओं का कितना इम्पोर्टेंट है। और आज अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप कानूनी तौर पर आप कानून के हिसाब से देखिए कि हम और आप ना तो यहूदी थे, ना हैं और ना हो सकते, क्योंकि एक अन्य जाति व्यक्ति यहूदी कभी नहीं बन सकता। और अगर वो अपना धर्म परिवर्तन करके यहूदी बनता है तो वो यहूदी नहीं कहला सकता, वो प्रोजलाइट कहलाएगा। यहूदी हो ही नहीं सकते। यहूदी होने के लिए यहूदी परिवार में आपका जन्म अनिवार्य था, उसके अलावा यहूदी आप नहीं बन सकते। यहूदियों में परिवर्तित होने का मतलब, यहूदी धर्म में परिवर्तित होने का मतलब प्रोजलाइट है, मत बदल लेना। और यीशु मसीह ने यही बात शास्त्रियों फरीसियों से बोली थी उस जमाने में, जो यहूदी शिक्षा का काम करते थे, रिलीजियस लीडर थे। कहने लगा कि तुम अपने मत में एक व्यक्ति को लाने के लिए जल और थल में फिरते हो, जब वो तुम्हारे मत में आ जाता है अपने से दूना नारकीय बना देते हो। तो मत की बात की है, यहूदी वो हो ही नहीं सकता था, प्रोजलाइट बोलते थे उनको, कन्वर्टेड ज्यू। वो कभी भी ज्यू नहीं कहला सकता था। यहूदी होना इतनी सरल और इतनी इजी तरीके से, किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तन करके कोई व्यक्ति यहूदी नहीं बन सकता। अगर आपने बाइबल को अच्छी तरीके से पुराने नियम को समझा होगा तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। और अगर नहीं आ रही है तो पौलुस के द्वारा जब वो खुलासे कर रहा है तब आपको समझ में आनी चाहिए। अब आप ये देखिए कि कोई भी व्यक्ति यहूदी नहीं बन सकता, हो नहीं सकता, क्योंकि यहूदी जन्म से यहूदी होता है, क्योंकि पैदा होते ही उसका 8वें दिन खतना हो जाता है यहूदी रीति के अनुसार। ये यहूदी मत है। तो आप जब इतनी उम्र में आपका खतना हो ही नहीं सकता। तो आप ये देखिए कि व्यवस्था में क्या लिखा गया। और जो पुराने नियम में जितने भी वायदे आपको मिल रहे हैं आज्ञाकारिता पर आधारित हैं, जिन्हें यहूदी लोग विफल हो गए, फेल हो गए, यीशु मसीह ने केवल पूरा किया। आज मसीही लोग पुराने नियम की वर्सेस को एक दूसरे को भेजते हैं और उसके द्वारा एक दूसरे को झूठी आशा देते। ये वचन का दुरुपयोग है और गलत तरीके से गलत संदर्भ में वचन का प्रयोग करना है।
यूजिंग द वर्ड ऑफ गॉड इन द रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट। आप ना थे ना हो सकते हैं, और जो थे वो सफल नहीं हुए। ये अंतर आपने नहीं देखा और एक दूसरे को भेज रहे हैं आयतों के द्वारा। तो ये आप कर क्या रहे हैं? ये आप परमेश्वर के वचन का गलत तरीके से संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हैं। यीशु मसीह को याद कीजिए, जब वो शैतान उससे कह रहा था कि तेरे वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा कि तू अगर गिर जाए तो वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव पत्थर से ठेस लगे। हाँ, लिखा है, भजन संहिता में लिखा है। लेकिन शैतान उसको कह रहा था अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में लिखा हुआ है। तो ये बताइए कि शैतान गलत संदर्भ में बाइबल का इस्तेमाल कर रहा था कि नहीं कर रहा था? यीशु पर बाइबल में ये नहीं लिखा है कि तू परमेश्वर को परखने के लिए अपने आप को गिराए, लोगों के सामने प्रदर्शन करे कि देखो मैं गिर रहा हूं, परमेश्वर मुझे बचाएगा क्योंकि मैं उसका पुत्र हूं। ये प्रदर्शन करना, इस तरीके के दावे करना और इस तरीके के एक्ट और वचन को कोड करके, तो ये शैतानी काम है। शैतान ऐसे ही करवाता है, वचन का दुरुपयोग करवाता, रॉन्ग संदर्भ में, गलत संदर्भ में वचन का इस्तेमाल करना और दूसरों को भी करवाना। इसलिए बहुत सोच समझ के वचन के साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि ये वचन आपके नहीं है और ना आपकी इच्छा से ये रखे गए हैं। ये वचन परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने के लिए रखे गए हैं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही इन वचनों को समझिए, तब आपका जीवन उद्धार पाएगा। नए नियम में इस वाचा को नई कहना अपने आप में ऐसा संकेत देता है कि परमेश्वर की वाचाओं के इतिहास का वो दृष्टिकोण गलत है, जो इस वाचा और परमेश्वर की अपनी प्रजा के साथ की गई पिछली वाचाओं के बीच एक सख्त निरंतरता पर जोर देता है। यद्यपि पुराने नियम काल में नई वाचा के कई वायदे किए गए थे, लेकिन नई वाचा का अस्तित्व तभी आया जब परमेश्वर के शाश्वत पुत्र ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा इसे स्थापित किया। तो यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान और पेंतेकुस्त के दिन तक पुरानी ही वाचा चल रही है, नए नियम के अंदर भी। और वहां पे केवल यहूदी लोग ही हैं, उन्हीं के सामने ये सब हो रहा था, उसमें अन्य जाति नहीं थे। अन्य जाति जब आए हैं तो ये प्रेरितों के काम में, जहां पौलुस आ रहा 9वें अध्याय से उसके आगे बढ़ेंगे, तब अन्य जातियों की एंट्री हुई थी। तो आप देखिए कि हम और आप कितने पीछे आ रहे हैं, और इतना ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है। नए नियम में इस वाचा को इसीलिए नई कहा जा रहा है। इसके अलावा व्यवस्था को ईश्वर की कृपा का प्रशासन मानना, ना कि इसके विपरीत। कृपा और व्यवस्था को भ्रमित करने का जोखिम है, और व्यवहार में कम से कम सुसमाचार को एक नई व्यवस्था में परिवर्तित करने जैसा है। जब भी ऐसा होता है, सुसमाचार की विशिष्टता और उद्धार का एकमात्र मार्ग अस्पष्ट हो जाता है या पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। पुराने नियम के विपरीत नया नियम केवल आशीषें प्रदान करता है, क्योंकि ये मसीह द्वारा अपने बच्चों की ओर से पहले ही पूरा किया जा चुका है। इस प्रकार नए नियम की विशेषता पवित्र आत्मा की सेवकाई है, जो विश्वास, धार्मिकता में वृद्धि जैसा कि आत्मा के फलों में देखा जाता है, और अंततः अनंत जीवन प्रदान करता है। ये पुराने नियम के कार्य करने के तरीके के विपरीत है, क्योंकि व्यवस्था के अक्षर ने केवल उन व्यर्थ प्रयासों पर न्याय किया जो अन्य जातियों और इजरायलियों ने शारीरिक कार्यों द्वारा इसका पालन करने के लिए किए थे। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 6 से 13 पद तक पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 6 से 11 तक पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का 3 से 6 से 11, 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 से 11। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया,
शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहां तक तेजो में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। यानी ये मृत्यु की वाचा, मूसा की जो व्यवस्था है वो मृत्यु की वाचा है। अब आप ये बताइए कि अगर आप पुराने नियम के विधियों को, नियमों को मानकर सोच रहे हैं कि आप उद्धार पा जाएंगे, उसमें उद्धार है ही नहीं, वहां मृत्यु है। यीशु मसीह ने जब पुरानी वाचा में परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन किया तो उसका रिजल्ट क्या था? मृत्यु। क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके ये जो आप दावा कर रहे हैं, जो आप कर नहीं सकते? यीशु मसीह तो सिद्ध व्यक्ति था, उसने पालन तो किया, लेकिन उसने अपने असली स्वभाव में पालन नहीं किया। उसने हमारे स्वरूप में, हमारे स्वभाव को लेकर पालन किया। उसने 100% सही था, वो 100% गॉड और 100% मैन भी था। तो उसने हमारे उस पतित स्वभाव के लिए हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। यानी पिता ने हमारा पापी स्वभाव, पतित स्वभाव उस पर आरोपित किया, जिसके कारण वो 100% आज्ञा मानने के बाद भी हमारे पापों को लेकर मरा, क्योंकि ये सिद्ध बलिदान था। इसे एक्सप्लेन करना बहुत कठिन है। एक सिद्ध व्यक्ति सिद्ध बलिदान, सिद्ध पशु के रूप में आया और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया उसने, यानी उस पर आरोपित कर दिया गया। और उस आरोपण के कारण वो 100% सही होने के बाद भी हमारे पापों के कारण उसको उस मृत्यु का सामना करना पड़ा, जिसे श्रापित मृत्यु कही गई है। और यही सिद्ध बलिदान की विशेषता है। इसे आप 100% एक बार में समझ जाएं, ये संभव नहीं, उसने जो किया है। इसलिए यहां पर पौलुस कुछ चीजों को स्पष्ट कर रहा है। 8वें पद में उसने कहा, तो आत्मा की वो वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। ये आत्मा की वाचा नए नियम की वाचा है, और भी तेजोमय क्यों ना होगी, जब दोषी ठहराने वाली वाचा, पुराने नियम की जो मूसा की वाचा है, ये कौन सी वाचा है? दोषी ठहराने वाली। ये दोषी ठहराने वाली वाचा जब तेजोमय होगी, तेजोमय है, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। तो ये जो नई वाचा है ये धर्मी ठहराने वाली है, और मूसा की व्यवस्था जो वाचा है, पुरानी वाचा, वो दोषी ठहराने वाली है। क्या अभी भी आप पुराने नियम की बातों को कहेंगे कि एक दूसरे को भेजेंगे, देखो लिखा है वो तुम्हें आशीष देगा, तुम आराधना करोगे तो तुम्हारे अन्न जल पर आशीष मिलेगी? ये वाचा क्या नई वाचा के लोगों के लिए है कि इजरायलियों के लिए थी? तो ये आज कलीसिया में एक दूसरे को क्यों बोलते हैं? आप पुरानी वाचा के वचनों को जो इजरायलियों के लिए है, हमारी शिक्षा के लिए रखे गए, उनको आप आरोपित कर रहे हैं, एक दूसरे पर इंपोज कर रहे हैं। तो ये श्राप इंपोज कर रहे हैं आप, क्योंकि लिखा हुआ, पौलुस ने कहा कि जो पुरानी वाचा के अनुसार चलेगा वो श्रापित है। तो खुद ही शराब कमा रहे और बड़ी खुशी खुशी कमा रहे, गर्व के साथ कमा रहे। पहले वाचा को समझ लो। ये हम लोगों को कुछ बताने के लिए रखी गई, कुछ सिखाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए। वो भी उस तेज के कारण जो उसको उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय ना ठहरा, क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वो जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। ये नई वाचा का तेज है। 8 अध्याय 6 से 13। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और भी उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती
तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वो उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा, और वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। तो इसमें नई वाचा के अंतर्गत जो खास ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि परमेश्वर कह रहा है, प्रभु कह रहा है कि मैं उनके हृदय पर अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। तो यहाँ पे उस व्यवस्था को और उस चीज़ को, परमेश्वर की इच्छा और योजना को और उसकी आज्ञाओं को या उन बातों को जो वो चाहता है कि हम दिल से माने, उसे परमेश्वर हमारे दिल में डालेगा। तो ये काम कौन कर रहा है? प्रभु काम कर रहा है। इसमें हम काम नहीं कर रहे, ये कर्मों पर आधारित नहीं कि हम ये करेंगे तो होगा। और ये अंतर बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ एक आरेख है जो ये दर्शाता है कि उद्धार के इतिहास में इन दो मूलभूत वाचाओं को किस प्रकार से क्रियान्वित होते हुए देखा गया है। निष्कर्ष ये है, तो इन सब बातों के व्यवहारिक परिणाम हमारे लिए क्या हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम नई वाचा के अधीन हैं तो हम कर्मों की वाचा से स्थायी रूप से मुक्त हो चुके हैं, चाहे वो मूल रूप में बगीचे में भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के संबंध में परमेश्वर की आज्ञा हो या इज़राइल के साथ परमेश्वर की वाचा में पुनर्स्थापित रूप में। पहला समझौता व्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित था, आज्ञा मानो और आशीष पाओ, या अवज्ञा मानो और शापित हो जाओ। परंतु नया समझौता अनुग्रह के सिद्धांत पर आधारित है और इसके अधीन रहने वालों को केवल आशीष ही प्राप्त होती है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए परमेश्वर की आशीष सदा के लिए अर्जित की, और पहले समझौते की अवज्ञा के कारण हम पर जो श्राप था उसे भी अपने ऊपर ले लिया। पहली वाचा में कर्मों की आवश्यकता थी, लेकिन हम मसीह में विश्वास के द्वारा नई वाचा में प्रवेश करते हैं और उसमें बने रहते हैं। पहली वाचा हमसे हमारी पापी अवस्था में हमारी शारीरिक इच्छाओं के अनुसार की गई थी। हमारे लिए उसका पालन करना असंभव था, क्योंकि हम पाप के दास थे। लेकिन नई वाचा के अंतर्गत हमें पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त होता है, जो हमें निरंतर मार्गदर्शन देता है ताकि हम धार्मिकता में बढ़ते रहें। अंततः पहली वाचा केवल परमेश्वर की ओर से न्याय लाती थी, परंतु नई वाचा उन सभी को अनंत जीवन की गारंटी देती है जो मसीह में विश्वास के द्वारा वाचा के उत्तराधिकारी हैं। यहाँ पे इस बात से ये पौलुस इसी बात को समझा रहा था, और ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि हम किस वाचा के अंतर्गत हैं। आप बॉर्न अगन हो गए हैं, आपने नए सिरे से जन्म प्राप्त किया, आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, और यीशु मसीह ने आपको ग्रहण कर लिया है, और परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र और पुत्री के रूप में या बच्चे के रूप में, संतान के रूप में ग्रहण कर लिया है, और पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने के लिए नियुक्त कर दिया है। अगर आप इस दशा को पूरा कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के अनुग्रह के अंतर्गत परमेश्वर के संतान होने के कारण पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रखे गए हैं कलीसिया में, ताकि आप धीरे धीरे आत्मिक रूप से परिपक्व होकर परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित हो और जिससे परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट हो, और ये बात प्रमाणित हो कि आप परमेश्वर के
पुत्र और पुत्री हैं और परमेश्वर की महिमा हो। तो परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस कार्य के लिए। उसने मसीह के मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान से जो उद्धार का कार्य आरंभ हुआ है, उसे पवित्र आत्मा, पवित्र वचनों के द्वारा कलीसिया में जब हम आत्मसमर्पण करते हैं, पश्चाताप करके, अंगीकार करके अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो मसीह की आत्मिक देह में हमारे आत्मिक पालन पोषण का कार्य और हमारे आत्मिक अनुशासन का कार्य पवित्र आत्मा, पवित्र वचनों के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में किया जाता है और हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में रूपांतरित किया जाता है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए। और वो हर एक जिंदगी को जो अपने आप को यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, उसके जीवन में इस कार्य के द्वारा ही इस बात को सिद्ध करता है, प्रमाणित करता है। वो यही करना चाहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जब आप इस बात को जैसे जैसे समझते जाते हैं, आप पश्चाताप के साथ अंगीकार करते हुए अपना आत्मसमर्पण करते हैं और यीशु मसीह के लिए अपने आप को दे देते हैं, ताकि पवित्र आत्मा, पवित्र वचनों के द्वारा आपके भीतरी मनुष्यत्व को परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करे और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में सिद्ध हो और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में प्रकट हों और उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपसे यही निवेदन करते हैं कि वचन के सुनने वालों पर अनुग्रह हो और उनके जीवन में वो परिवर्तन का कार्य आपके द्वारा किया जाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।